हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल कुछ इस प्रकार से हैं कि राम 3 बजे से बाजार में घूम रहा है। कुछ इस प्रकार से एग्जांपल होते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए क्या रूल होते हैं और इसको हम करके देखते हैं। तो इसके कुछ बेसिक से रूल हैं, तो उस बेसिक से रूल के माध्यम से आइए आज हम इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है इसकी पहचान। पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय से आदि, ये इसकी पहचान होती है। ध्यान देने योग्य है कि इसमें समय भी जुड़ा रहता है। अगर समय को हटा दिया जाएगा तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। समय जुड़ने के कारण ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। बोले तो कुछ रूल होते हैं, तो रूल के माध्यम से सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव। उसके बाद बीन का प्रयोग करने वाले हैं। बीन के बाद वर्ब की, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अच्छा इसके बाद भी आता है सिंस और फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये सब चीज लगानी होती है। निगेटिव में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, हैज या हैव के बाद लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH, उसके बाद हैज या हैव पहले लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगाएंगे और बीन के बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या, इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। उसके बाद टाइम लगेगा। तो ये हो गया हमारा रूल और इस रूल के माध्यम से हम ट्रांसलेशन को करके देखते हैं क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें हैज और हैव है। हैज सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा और हैव प्लूरल के साथ प्रयोग होगा। और दूसरा क्या गया है, सिंस या फॉर किसी एक का प्रयोग करना जरूरी है। तो सिंस अगर समय निश्चित है, समय अगर निश्चित है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा और यहाँ पर फॉर। निश्चित अनिश्चित कैसे होते हैं देख लेते हैं। तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। अगर 2 बजे 3 बजे 4 बजे दिया जाए तो वहां पर सिंस का प्रयोग कर दिया जाएगा और 2 बजे 3 बजे 4 बजे ना दिया जाए उसके बाद दर्शा दिया जाए कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो वहां पर हम सिंस फॉर का प्रयोग करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। अगर सोमवार मंगलवार किसी भी दिन का नाम दे दिया जाए तो वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे और दिन का नाम ना देकर गिना दिया जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन ऐसे गिना दिया जाए तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। किसी भी महीने का नाम दे दिया जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, किसी भी महीने का, तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और किसी महीने का नाम ना देके गिना दिया जाए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने से काम कर रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह कोई भी सन है, निश्चित है सन है कि हम दे देते हैं 1999 1998 95 96, किसी भी सन दे दिया जाए, 2015 1498 कुछ इस प्रकार से सन दिया जाए 2005, तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे सन्ना देकर गिना दिया जाए 10 साल 15 साल 20 साल 45 साल, इस प्रकार से गिना दिया जाए 100 साल, तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग। इसी तरह और सुबह और शाम दे दिया जाए तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसे कि राम सुबह से बाजार जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे राम और राम के बाद हैज, हैज के बाद बीन और बीन के बाद देखिए वर्ब में आईएनजी लिखा, तो वर्ब क्या है, जाना, तो गो में लगेगा आईएनजी गोइंग। उसके बाद फिर क्या था, हमने क्या कहा सुबह से,
सुबह से दिया है सुबह, तो किसके साथ प्रयोग हुआ? सिंस। तो सिंस ऑब्जेक्ट है इसमें, हाँ ऑब्जेक्ट है मार्केट, और मार्केट के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं सिंस, और सिंस के बाद हम मॉर्निंग लगा देंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वे मंगलवार से यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? जब वे मंगलवार से यहाँ नहीं आ रहे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डे। डे, डे के बाद किसका प्रयोग करेंगे? है, क्योंकि यह प्लूरल के साथ है का प्रयोग, है के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन लिखा है ना, तो बीन हो जाएगा, और बीन के बाद वर्ब में आई। अच्छा निगेटिव क्यों लगा रहे? क्योंकि यहाँ पर ठीक का प्रयोग इसलिए निगेटिव लगा है। बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें? आना, कमिंग, और कम में लगेगा आईएनजी, कमिंग, और कमिंग के बाद किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हेयर, हेयर के बाद हम क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर। तो मंगलवार दिन का नाम दिया जा रहा है, दिन का नाम दिया जाए तो हमारा मंगलवार को सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। मंगलवार की अंग्रेजी ट्यूसडे। ठीक है, अगला ट्रांसलेशन दे दिया जाता है कि क्या वह 5 दिन से कपड़े धुल रहा, क्या वह 5 दिन से कपड़े धुल रहा है? जब भी क्या तो हमारा एग्जाम्पल को रूल होता है से, तो वह के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज, और हैज के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह के अंग्रेजी होती है ही के बाद क्या लगा देंगे? बीन, और बीन के बाद हम क्या लगा देंगे? वर्ब, वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। अच्छा बोलना होता है वॉश, और वॉश में क्या लग जाएगा? आईएनजी, वॉशिंग हो जाएगा। वॉशिंग में उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, तो कपड़े को होता है क्लॉथ, क्लॉथ। अच्छा क्लॉथ के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? सिंस या फॉर। इसमें दिया है 5 दिन, अच्छा दिन का नाम नहीं दिया गया है बल्कि गिना है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो वहां पर हम किसका करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर के बाद टाइम क्या दिया है? 5 डेज, तो 5 डेज। चलिए ठीक ठाक है, ये तुम्हारा हो गया इंट्रोडक्टिव। और इसी तरह आपको एक होमवर्क भी दे देते हैं, आप उसको अगर ये वीडियो अगर समझ में आया है रूल के माध्यम से किस प्रकार से किया गया है, तो उस होमवर्क को दिया जाता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा। तो ये दिया जाता है, हम जनवरी से कोचिंग पढ़ रहे हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा, ये आपका होमवर्क है। और आप इसी तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। नोट कर लीजिए इसे।